अभी नीचे आते हैं। नीचे हम देखते हैं तो ये है हमारा इंट्रा डेटा डेटा, यानी हमारे मार्केट का वो डेटा जो हमें सहायता करेगा डायरेक्शन पता लगाने में, ट्रेड पता लगाने में, ट्रेड एग्जिट कब करना है ये पता लगाने में। ठीक है। ऊपर हमने देखा कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रेड करना और एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है। नीचे हमें जो है वो ट्रेड पता चल रहे कि कहाँ पे लेना है और क्या प्राइस पे लेना है और कौन सी स्ट्राइक पे लेना है वो पता चलेगा। ठीक है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे बहुत लोग हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स जो पुराने वाले हैं, जिनका 1 साल का रिन्यूअल या 6 महीने का रिन्यूअल अभी हुआ है और वो कहते हैं कि मैं लॉस में हूँ। तो एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन फील यू कि आप लॉस में रहेंगे क्योंकि आप अभी तक ट्रेड कर रहे थे ये सिग्नल्स देख के, बाय बाय सेल सेल सिग्नल देख के, राइट। बट ऑटो ट्रेंडर जो है आपको इस तरीके से नहीं देखना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सिग्नल्स, वीवेब सिग्नल्स के बेसिस पे नहीं ट्रेड करना है। ठीक है। आपको यहाँ पे हमारे 5 इंडिकेटर्स का बेनिफिट लेना है। ये कैसे लेंगे? तो यहाँ पे 5 इंडिकेटर आपके टोटल बनते हैं ये डेटा के अंदर ही, वो देखना है और फिर एंट्री एग्जिट बनानी है। किस तरीके से देखना है? तो फर्स्ट इंडिकेटर आपका आता है कॉल वर्सेस पुट, फिर आता है डिफरेंस, फिर आता है पीसीआर, फिर आता है प्राइस, फिर आता है वीवेप माइनस प्राइस। ये 5 इंडिकेटर है। अभी ये यूज कैसे करेंगे तो इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे अभी। आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए। पेन एंड पेपर अगर आपके पास आ जाता है तो डन करके मैसेज कीजिए मुझे Q&A में, एंड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पेन एंड पेपर अपने पास लेके रखिए एंड डन करके मैसेज कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप मिस आउट करें या कुछ भी चीजें जो है वहां पे ये करें। ओके हरीश जी, चलेगा, कोई इशू नहीं है। जल्दी से जल्दी डन मैसेज ज्यादा नहीं चाहिए सबके, फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपने अपने आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए प्लीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से देखना है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? चलिए, अभी ट्रेंड क्या है, किस तरीके से देखना है। तो फर्स्ट आता है कॉल वर्सेस पुट। ठीक है। कॉल वर्सेस पुट। अभी इसमें क्या होता है? तो इसमें हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट लेने वाली है। किस तरीके से पता चलेगा? हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कॉल साइड को पुट साइड से। ठीक है। जो साइड पे कम लोग रहेंगे हम हमेशा उस ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अभी कम वाले लोग की तरफ क्यों सभी लोग जो है ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, आप बोलते हो कम की तरफ जाओ, ऐसा क्यों? तो हम कम की तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि अगर मार्केट में जिस साइड ज्यादा लोग हैं, यानी वहां पे बायर सेलर भी ज्यादा है। बायर सेलर ज्यादा है यानी कंपैरिजन में करूँ, कॉल साइड पे ज्यादा लोग हैं यानी कॉल साइड पे बायर एंड सेलर ज्यादा है कंपेरेटिव टू पुट साइड। तो मार्केट क्या होगा, सेलर के फोर्स की वजह से पुट साइड में जाएगा। ठीक है। तो हमें हर बार ध्यान रखना है जो साइड कम लोग है वो साइड का हमारा पहला इंडिकेशन रहेगा। ठीक है। फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस को आप अपना वॉल्यूम भी कह सकते हो। डिफरेंस कैसे बनेगा? पुट माइनस कॉल करेंगे तो मेरा डिफरेंस बनेगा। ठीक है। प्लीज रिपीट अगेन। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिकेटर कॉल वर्सेस पुट। जो साइड कम लोग है वो साइड का हमारा डायरेक्शन रहेगा। कॉल साइड ज्यादा है, पुट साइड कम है तो हम पुट जाएंगे। पुट साइड ज्यादा है, कॉल साइड कम है तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। जो साइड कम नंबर है हम हमेशा वो साइड रहेंगे। ठीक है। ओके। आ जाते हैं डिफरेंस पे। तो डिफरेंस हमें कैसे देखना है?
जब भी एंट्री लेनी है, डिफरेंस पीसीआर एंड प्राइस, ये तीनों सेम तरीके से देखना है, ठीक है। जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो डिफरेंस लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए हमें मेजर करना है कि ये डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो मार्केट हमारी पॉजिटिव में जाएगी, राइट, हमारे अंदर वॉल्यूम क्रिएट होगा जिस कारणवश मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा। डिफरेंस कम होगा यानी हमारे मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है जिस कारणवश मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, बरोबर। डिफरेंस बढ़ेगा तो कॉल, घटेगा तो। बट भाग्य डिफरेंस माइनस में भी आता है, माइनस में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, मुझे माइनस में डेटा समझ नहीं आ पाता, तो क्या करूं। तो माइनस में अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो हम पुट लेंगे, माइनस में डिफरेंस कम होगा तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। समझ में आया तो यस या नो में आंसर दे सकते हैं। डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो समझने में मुश्किल होती है, बट वो समझ गए ना तो सारी चीजें समझ गए। डिफरेंस अगर समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, ठीक है, रिपीट अगेन, नो नो, रिपीट अगेन। ठीक है, चलिए एक बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे समझेंगे, ताकि विजुअलाइज करने से अच्छा देख के समझने में आता है ना। मेरा तो ये मानना है कि विजुअलाइज करूंगा ना, उससे अच्छा भाग्य जी आप बता देंगे ना तो ज्यादा मेरे लिए समझ में आएगा, मेरे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा वो, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये मिडल में आपका एक्स एक्सिस जा रहा है। ये ग्राफ हमने बचपन में सभी ने बनाया है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाला। अभी यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ, दोनों जहाँ पे मिलते हैं ना वो जीरो पॉइंट कहलाता है, राइट। दोनों जिस जगह मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट। यानी ये क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया। अभी ऊपर के नंबर रहेंगे आपके नॉर्मल नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स। इसके नीचे के नंबर आएंगे आपके माइनस में नंबर, बरोबर। अभी क्या आपके मार्केट में जो वॉल्यूम जनरेट होता है तो वो क्या इस तरीके से होता है? जी नहीं, वो तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बढ़ते जाता है, कम होते जाता है, इस तरीके से होता है। यानी कि वो इस तरीके से बनता है एंड चलते जाता है। अभी यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, अभी डिफरेंस बढ़ रहा है यानी वॉल्यूम जब क्रिएट हो रहा है ना, तो ये इस तरीके से होगा, मार्केट आपका पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, राइट। फिर एक पॉइंट आएगा, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेंगे, वहां से एग्जिट हो जाएंगे, यानी मार्केट में वॉल्यूम कम होते जाएगा और वो नीचे की तरफ आएगा। यानी यहाँ पे बड़ा नंबर बढ़ रहा है तो मैं कॉल ले रहा हूँ, नंबर अगर मुझे कम होते हुए दिखाई दे रहा है तो मैं पुट ले रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो ये जीरो लाइन ब्रेक करेगा और नेगेटिव में एंटर होगा, तो नंबर माइनस में बढ़ेगा, यानी ये माइनस में नंबर बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लोगों ने वहां पे सेलिंग किया, माइनस में नंबर कम हो रहा है, फिर से ये पॉजिटिव ट्रेंड में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है फिर। यानी नंबर बढ़ा तो कॉल लिया, एक पॉइंट आया जहाँ पे नंबर कम होना स्टार्ट हुआ, मैंने पुट लिया, नीचे की तरफ आया, माइनस में नंबर आने लग गया, मैंने वापस से पुट ले लिया, तो ये और नीचे आया। फिर माइनस में नंबर कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मैंने कॉल लिया तो ये ऊपर की तरफ गया। और आपकी ये साइकिल इसी तरह के से चलती रहेगी, नंबर बढ़ेगा कम होगा, माइनस में बढ़ेगा कम होगा, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अभी समझ में आया ये इजीएस्ट वे से, यस नो? सभी लोगों को समझ में आया डिफरेंस किस तरीके से देखना है? ठीक है, इजी लगा?
ये हो गया आपका दूसरा इंडिकेशन। पहला था हमारा कॉल वर्सेस पुट, दूसरा था हमारा डिफरेंस, राइट। चलिए, तीसरा जो इंडिकेटर है वो आता है पीसीआर। इसके अंदर है ना, बहुत लोगों ने लॉस खाया है ऑलरेडी, बहुत लोगों ने। हमारे जब सेमिनार्स होते हैं, यानी ये वेबिनार नहीं, सेमिनार होते हैं हमारे पार्टनर के एंड ऑल, तो वहां पे भी हम जब पूछते हैं तो पीसीआर के ऊपर बहुत लोगों ने लॉस खाया है। कहीं कहीं से बातें सुन के आए हैं, किसी ने पुष्कर जी को सुना है, किसी ने XYZ पर्सन को सुना है, किसी ने सेबी के पर्सन को सुना है। पर वो जो स्टडी है ना, वो पुराना स्टडी है। क्या स्टडी है? एक से ऊपर है तो कॉल, एक से नीचे है तो पुट। हमने एक पासिंग मार्क दे दिया, 35 आया तो पासिंग है, 35 से ऊपर आया तो पास, 35 से नीचे आया तो फेल। तो क्या मार्केट हमारी रोज सेम होती है क्या? नहीं होती है ना, रोज अलग अलग होती है। हर सेकंड में मार्केट बदलती है मेरी, हर सेकंड में मेरे मार्केट में कुछ नया चेंज आता है, राइट। तो हम एक परसेंटेज पकड़ के चल सकते हैं इसे? जी नहीं, मार्केट तो चेंज हो रही है। अभी मुझे एक आंसर आता है 1+1=2, तो क्या मैं 3+3=2 लिख के आऊंगा, या 4+4=2 लिख के आऊंगा? बाकी जी प्लस का साइन आया ना, तो आंसर तो वही आना है। क्या ऐसा करूंगा? नहीं करूंगा, है ना। तो उसी तरह मार्केट जो है चेंज होते रहता है। तो पीसीआर की जो करंट स्टडी है ना, वो हमें बताती है कि पीसीआर भी सेम डिफरेंस की तरह ही, जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी यहाँ पे 0.82 था, यहाँ पे 80 हो गया, बट मुझे एंट्री लेनी है तभी ये इंक्रीज होके 0.86 हुआ, यानी मेरा मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में जाने वाला है, नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर यही चीज मैं अगर यहाँ पे देखूं कि मतलब मुझे अभी एंट्री जो है यहाँ पे 3 बजे बनानी है, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मेरे जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लूंगा, तो ये यहाँ पे 1.03 था, फिर यहाँ पे 1.01 हुआ, यहाँ पे 0.02 हुआ, यानी ये क्या हुआ? ये डिक्रीजिंग स्टेज पे आया। डिक्रीजिंग स्टेज आया, इसके लिए मैं क्या लूंगा? पुट लूंगा, ठीक है। डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है, यानी बढ़ते हुए आता है, तो कॉल लेना है। सॉरी, प्राइस पीसीआर अगर जो है बढ़ते हुए आ रहा है तो कॉल लेना है, पीसीआर अगर घटते हुए आता है तो पुट लेना है, ठीक है। समझ में आया ये? फिर बढ़ गया, राइट, यानी मेरे एंट्री पे बढ़ा था, इसके लिए हम कॉल लेंगे, अगर कम होगा तो पुट लेंगे। समझ में आया? पीसीआर आप कभी लेंगे सुनील जी? आपको जब एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, अगर वो बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है तो कॉल लेना है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है तो पुट लेना है, ठीक है। समझ में आया पीसीआर? यस नो में अपना आंसर्स दीजिए। सभी लोग अपने अपने आंसर्स प्रोवाइड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 इंडिकेटर हो गए, 2 इंडिकेटर और जानने हैं, फिर इजीली हमारी एंट्री बन गई। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सूरज जी से, अमीपरम, राजू, शंकर, पवन कुमार, आप सभी लोग जो है अपने हैंड रेज वहां पे आपने वो दबा के रखा है, गेस आप भूल गए हो वो छोड़ना, तो वो कर दीजिए। एंड अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है या कुछ जानना है ना, तो Q&A करके लिखा है आपकी स्क्रीन पे, वहां पे आप अपने आंसर्स बता सकते हैं, ठीक है। सर सो वी हैव टू फॉलो 15 मिनट्स चार्ट ओनली। यस, 15 मिनट्स का डेटा देखेंगे तो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स का डेटा देखते तो 5 मिनट्स, ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो आपको जो है यहाँ से ये देखना है इंट्राडे डेटा। फर्स्ट आता है कॉल वर्सेस पुट, यानी जो साइड कम है वो साइड का डायरेक्शन, ठीक है, कम साइड, लोअर साइड। फिर आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, यानी पास्ट परफॉर्मेंस से डिफरेंस चेक करेंगे हम। नीचे से ऊपर की तरफ यानी टाइम के साथ बढ़ते हुए आएंगे, यानी पहले 3 बजेगा, फिर 3:15, फिर 3:30, राइट। किसी के पास घड़ी है जिसमें 3:30 बजता है, फिर 3:15 बजता है, फिर 3 बजता है? उल्टा चलने वाला घड़ी है? नहीं है, राइट।
हमारी घड़ी कैसे चलेगी, पहले 3 फिर 3.5, सॉरी 3.15 फिर 3.5, तो नीचे से ऊपर आएंगे। अगर ये बढ़ रहा है तो कॉल, घट रहा है तो पुट। अगर डेटा माइनस में दिखाई देता है एंड माइनस में बढ़ेगा तो कॉल, माइनस में घटेगा तो पुट। ओके। फिर आता है हमारा पीसीआर। पीसीआर में माइनस वाला सिनेरियो नहीं है, बाकी सेम डिफरेंस जैसा ही देखना है, बढ़ेगा तो कॉल, घटेगा तो पुट। जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। अगर ये बढ़ रहा है तो कॉल, घट रहा है तो पुट। ऑप्शन सिग्नल इग्नोर, वीवेप सिग्नल इग्नोर। ये हो गया हमारे 3 इंडिकेशन। चौथा इंडिकेशन प्राइस। अभी मैंने यहाँ पे मेरा कॉल वर्सेस पुट देखा, मेरा डिफरेंस देखा, मेरा पीसीआर देखा, तो ये तीनों का इम्पैक्ट मेरी मार्केट पे पड़ेगा, राइट। अभी मार्केट में पड़ रहा है, बट भागेश जी आपने कहा था फ्यूचर मार्केट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो स्पॉट पे भी पड़ता है, तो मुझे फ्यूचर मार्केट देखनी है। तो ये रहा आपका फ्यूचर मार्केट का प्राइस, ठीक है। फ्यूचर मार्केट आपका यहाँ पे है। तो ये इम्पैक्ट भी आपको सेम डिफरेंस इन पीसीआर जैसा, जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेने हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आना है, बढ़ेगा तो कॉल, घट रहा है तो पुट। ठीक है। ठीक है, समझ गया। अभी ये हो गए आपके 4 इंडिकेटर। अभी ये 4 इंडिकेटर में से 3 इंडिकेटर आपको अगर कॉल लेने बोलते हैं ना, तो आपको कॉल लेना है। अगर ये 3 इंडिकेटर आपको पुट लेने बोलते हैं तो पुट लेना है। या फिर ये चार में से आपको 4 कॉल लेने बोलते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, कॉल की तरफ जाना है आंख बंद करके। अगर 4 आपको पुट बोलते हैं यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आप आंख बंद के वहां पे पुट की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अभी 4 की बात हो रही है भागेश जी, तो 2020 का अभी तो चांसेस है, दो बोलेंगे कॉल, दो बोलेंगे पुट। तो क्या करना है, तो अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां पे 2 इंडिकेशन कॉल लेने बोल रहे, 2 इंडिकेशन पुट लेने बोल रहे, तो वो टाइम पे आपको कंक्लूजन आता है वी वेप माइनस प्राइस। ये वी वेप का नंबर लेंगे, माइनस साइन दबाएंगे, प्राइस डालेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 वैसा, तो आप पुट लेंगे। अगर आपका आंसर माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 ऐसा, तो आप वहां पे कॉल लेंगे। ठीक है, बड़े पॉजिटिव पे पुट, नेगेटिव पे कॉल। पीपीएनसी, पॉजिटिव पुट, नेगेटिव पे कॉल। ठीक है। ठीक है, समझ में आया पांचों इंडिकेशन। वीवेप प्राइस माइनस वीवेप नहीं, वीवेप माइनस प्राइस। उल्टा उल्टा, उल्टा कर दीजिए। वीवेप माइनस प्राइस। प्लस में आया फिर, प्लस में आया तो पुट, नेगेटिव में आया कॉल। ठीक है। ये हो गए मेरे सारे इंडिकेटर्स। अभी ये इंडिकेटर्स ने मुझे डायरेक्शन तो दे दिया भागेश जी, बट मुझे स्ट्राइक कौन सी लेनी है, कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस आया रहेगा वो पर्टिकुलर फ्रेम का, वो प्राइस ले लेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे 19,301 आया है, इसके नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई, 19,300। ऊपर आ जाएंगे, 19,300 दिखा रहा है, उसके ऊपर और नीचे का एक स्ट्राइक ले लेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे का एक स्ट्राइक ले लिया। ये तीनों में ही आप अपने फंड के अकॉर्डिंगली एंट्री बना सकते हो, आपके पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली ये तीनों पे एंट्री बना सकते हो। अभी वो कैसे पता चलेगा कितना पैसा लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कॉल की एंट्री बन रही है, 19,300 के ऊपर नीचे का लिया तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट करके ये कॉलम है, लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये आपका प्रीमियम है कि क्या भाव पे खरीदना है। तो इसके हिसाब से आप अपनी एंट्री ले सकते हो। पर अगर फंड्स की कोई इशू नहीं है और फिर भी एक अच्छी एंट्री लेना चाहते हो, तो ये तीनों में से जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, यानी ये वाला नंबर जिसपे सबसे ज्यादा है, उस पे एंट्री लेंगे तो फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर देख रहा हूँ 19,300 का जो कॉल है उस पे सबसे ज्यादा नंबर है। ये प्राइस पॉइंट पे जब वो टच करेगा या इसके नियर बाय में है, तब मैं उस पे एंट्री लूंगा। ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे सर, कोई इशू नहीं है। समझ में आया।
रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर, चलेगा, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपको जो है आपके रिस्पेक्टेड आरएम्स भेज देंगे, एंड जो व्हाट्सअप चैनल है उस पे मैं भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके। सो इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। अभी बात आती है एग्जिट की। एग्जिट कैसे करेंगे? तो आपने पीसीआर एंड प्राइस को जितना इंपॉर्टेंस दिया है एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए भी आप ये दोनों को इतना ही इंपॉर्टेंस देंगे। यानी आप जब भी एंट्री लेंगे उसके बाद आपको पीसीआर एंड प्राइस जो है वो फॉलो करना है। अगर ये दोनों आपके ट्रेंड में आ रहे हैं, यानी मैंने पुट लिया एग्जांपल, तो मुझे पीसीआर एंड प्राइस जो है दोनों ही घटते हुए आना चाहिए, ठीक है। अगर एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, पीसीआर बढ़ जा रहा है प्राइस कम हो जा रहा है, तो मैं अपना एंट्री एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो हमें हमारी एंट्री एग्जिट नहीं करनी है। अगर दोनों ही डिक्रीज हो जाता है, यानी दोनों ही अपने डायरेक्शन बदल देता है, तो मैं वहां पे एग्जिट करूंगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जो है 12 बजे मार्केट में एंट्री लेता हूँ, मेरा पीसीआर जो है वो आया है 0.81 और मेरा प्राइस आया है 19,420, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री ली है, यानी मेरा आने वाला जो भी डेटा है वो डिक्रीजिंग आना चाहिए। यानी 12 बजे एंट्री लिया, 12:15 हो रही है, नया डेटा आया, मेरा पीसीआर आया है 0.75, मेरा प्राइस जो है वो है 19,401। 12:30 पे मेरा पीसीआर आया है 0.60, मेरा प्राइस आया है 19,400। 12:45 पे मेरा पीसीआर आता है 0.71, मेरा प्राइस आता है 19,390। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा पीसीआर बढ़ गया बट मेरा प्राइस नहीं बढ़ा, मेरा प्राइस उतना ही है। मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा अपनी पोजीशन? नहीं करूंगा, राइट। फिर मैं देखता हूँ 1 बजे पीसीआर आता है 0.55 एंड मेरा प्राइस आता है 19,420। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा पीसीआर जो है डिक्रीज हो गया बट मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ। क्या मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा? जी नहीं। फिर मैं देखता हूँ मेरा पीसीआर आता है 1.25 और मेरा प्राइस आता है 19,450। यानी यहाँ पे मेरा पीसीआर भी बढ़ गया, मेरा प्राइस भी बढ़ गया, दोनों ही इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन करूंगा एग्जिट। अगर मैंने पुट लिया था, ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पे होगा एग्जिट, क्योंकि मेरा पीसीआर भी बढ़ा है, मेरा प्राइस भी बढ़ा है। यही चीज हम कॉल के सिनेरियो में भी देखेंगे। कॉल पे अगर एंट्री लेते हैं तो आपका पीसीआर बढ़ते हुए आना चाहिए, प्राइस भी बढ़ते हुए आना चाहिए। अगर दोनों ही कम हो गया, दोनों का ही जो है ये एक साथ कम हो गया, तो हम वहां पे एग्जिट कर देंगे उसे, ठीक है। इजी। अगर फिर भी हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, भागेश जी के पास दूसरा भी टेक्निक है। वहां पे आप लगा सकते हो टारगेट एंड स्टॉप लॉस। टारगेट आपका जो है 10 पॉइंट का रहेगा, मिनिमम 10 पॉइंट्स, एंड आपका सॉरी टारगेट आपका रहेगा मिनिमम 20 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम 10 पॉइंट्स का। यानी निफ्टी के अंदर 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 1000 रुपए का टारगेट, सिंगल लॉट पे, ठीक है। सिंगल लॉट पे ट्रेड करना है, 500 का स्टॉप लॉस, 1000 का टारगेट। समझ में आया इजीएस्ट मेथड से? क्लास लाइव मार्केट में ली जाए सर तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। होती है गुरुजी, लाइव मार्केट में भी क्लासेस होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड। सेम तरीके का डेटा होता है, ये देख लीजिए, सेम डेटा, ठीक है। ये हो गया। अभी आते हैं कमोडिटी पे। यहाँ पे कमोडिटी पे क्लिक करेंगे, एमसीएक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको हम कमोडिटी ट्रेड्स देते हैं विथ आपको एक्सपायरी के साथ साथ, ठीक है।
अभी यहाँ पे हमने नॉन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट लिया है, यानी जो एग्रीकल्चर में यूज नहीं होने वाला है वो प्रोडक्ट्स, जैसे मेटल्स हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है। यहाँ पे आपको पिवट लेवल्स मिले हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट, यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेड मिलते हैं। करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने पे खरीदना है, कितने पे बेचना है, टारगेट 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है, और स्टॉप लॉस क्या है। यानी ये अगर आपको खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है नवंबर की एक्सपायरी का, तो ये प्राइस पे खरीदना है। आपका टारगेट ये है, यानी इसने अपना टारगेट अगर मैं देखूं तो टारगेट 1 अचीव कर लिया है ऑलरेडी, टारगेट 2 ये है, यानी ये अपने टारगेट 2 के लिए चेस कर रहा है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। ठीक है। ओके। तो इसी तरीके से आप ये इजीली सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अपना। ठीक है।